पहले हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है। अ बैग कंटेंस 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, यानी कि एक बैग है और उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो आगे कहा गया है कि अ बॉल इज़ ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द बैग, यानी कि इस बैग से एक बॉल को निकाला गया है। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट में रेड बॉल आने की और सेकंड पार्ट में रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना फार्मूला लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमारा रेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स क्या है, यानी कि कुल मिलाकर इस बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं। यहाँ पर हमारी 8 बॉल्स हैं, 5 और 3 8। तो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स के अंदर क्या लिखेंगे हम, अपना 8 और नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि रेड आने की हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। तो कितनी बॉल्स हैं यहाँ पर, रेड हमारी 3, तो 3/8 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया है। अब कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम अपना फार्मूला लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि फार्मूला अगर हम नहीं लिखते हैं तो इसके हमारे मार्क्स कटते हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पी लिखने के बाद आर ऐसे ब्रैकेट में बनाएंगे और नॉट लिखने के लिए ऊपर ऐसे बार का साइन लगा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड को फाइंड करने के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स 1, यानी कि इन दोनों का सम हमारा 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, इन दोनों का सम क्या होगा यहाँ पर हमारा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है, यहाँ पर हमने अभी अपनी फाइंड की थी 3/8 और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड को। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 1 - 3/8। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब नीचे कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, 1 और 8 का एलसीएम 8 आएगा और 8 को एक बार 1/1 के साथ रखेंगे और 8 को एक बार 3/8 के साथ। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास 8 × 1 = 8, 8 से 8 कट और यहाँ पर क्या आया हमारे पास 3। तो अब 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे 5/8, यानी कि रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी 5/8। और इस फॉर्मूला को हम अपना अच्छे से याद रखेंगे। जब किसी भी इवेंट की ना आने की प्रोबेबिलिटी कही जाएगी तो हम हमेशा अपने इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर